हेलो दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 11 से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूं। साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर कैसे डाउनलोड करना है ये भी सिखाऊंगा। उससे पहले देख लीजिए, आप लोगों का विषय कोर्स जो है ना 118 रहेगा। एग्जाम में टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल जो है ना 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिए, क्योंकि केमिस्ट्री का एग्जाम जो है ना 22 जनवरी को आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो सेशन ए में ना ऑब्जेक्टिव का प्रश्न यहाँ पर टोटल 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको 25 ही बनाना है। तो मैंने आपको 30 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर बताने वाला हूँ, साथ में सब्जेक्टिव का भी। तो चलिए देखिए, पहला नंबर जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जो है ना अणुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 36 जी जल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 24 CR का ऑर्बिटल विन्यास यदि 3D 5 और 45 1 है तो बताइए CR पर पावर जो है ना प्लस में 3G है। तो बताइए इसमें बगैर जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो बिल्कुल बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि ये आपका 2 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 नंबर बोला रहा है, CNPS में परमाणुओं का आकार सही क्रम जो है ना इस प्रकार क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए 3 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है, ये आपका जो है ना डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना पूछा क्या जा रहा है, 4 नंबर है। पूछा जा रहा है किन्हीं परमाणुओं के बीच संयोजी बंधनों के अधिकतम संख्या जो है ना जो हो सकती है वह इनमें से क्या है। तो बिल्कुल देखिए 4 का आपको याद रखना है, ये आप लगभग 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बताइए जो है ना ठीक है ना, आदर्श गैस समीकरण को किस प्रकार इस प्रकार व्यक्त करते हैं, इसमें से बताइए कौन होगा। तो बिल्कुल 5 का आपको याद रखना है, ये आपका हो जाएगा PV बराबर में NT। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न है कि बताइए CrO5 में CR के ऑक्सीकरण की संख्या क्या होगी। तो बिल्कुल 6 का आपको याद रखना है, ये आपका C के बराबर होगा, प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 7 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण जो साम्य अवस्था में है तथा उसका जो है ना आयतन स्थिर है, यदि इसमें एक जो है ना निष्क्रिय गैस को मिलाया जाए तब साम्य किस ओर जो है ना विस्थापित हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए 7 का आपको याद रखना है, लगभग ये जो ना अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 8 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित ब्रोन स्टैंड अम्लों में किसका जो है ना कंजुगेट भस्म सबसे कमजोर होगा। तो बिल्कुल 8 का आपको याद रखना है, ये आपका HCl होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु 1 ग्राम का तापक्रम जो है ना तापकर्प 1 के यानी कि 1000 बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को क्या हम लोग कहते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, इसे हम लोग विशिष्ट उष्मा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना पूछा जा रहा है 10 नंबर प्रश्न है कि बताइए इंडू, ठीक है ना, ड्यूरेरियम, ठीक है ना, क्या है प्यारे बच्चों, ड्यूरेटिलियम हाइड्रोजन से जो है ना भिन्न, इनमें से क्या होता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों नोट कर लेना है आप लोगों को, ये होगा आपका भौतिक गुण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपसे ना पूछा जा रहा है 11 नंबर। ठीक है, देखिए 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका बोर अंदर जो है ना 3 है। तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि N2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऑक्सीकरण क्या है। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या है। तो बिल्कुल याद रखना है आपको, ऑक्सीकरण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पृथक होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 13 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए n बराबर 2 के लिए I का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये होगा लगभग 0.1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व इनमें से क्या है। तो बिल्कुल 14 का आपको याद रखना है, ये लगभग आपका जो है ना हो जाएगा फ्लोरीन के, यानी डी के बराबर। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य वायु प्रदूषक है इनमें से क्या। तो बिल्कुल 15 का आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 नंबर बोला जा रहा है कि एल्कीनस का सामान्य सूत्र बताइए। तो बिल्कुल 16 का नोट कर लेना है, ये जो होगा ना आपका लगभग जो हो जाएगा CnH2n। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए 17 है कि
हाइड्रोजन परा ऑक्साइड कार्य करता है, तो बिल्कुल आपको 17 का भी याद रखना है। ये कार्य जो करता है ना, ये तीनों में करता है, तीनों की तरह, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्वत क्षार है, तो बिल्कुल आप लोगों को 18 का भी याद रखना है। ये आपका डी के बराबर होगा, यानी कि CSOH के बराबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 नंबर बोला जा रहा है कि शुष्क जो है ना बर्फ इनमें से कौन है, तो बिल्कुल 19 का आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये आपका जो है ना हो जाएगा ठोस CO2 के बराबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जल का pH मान क्या होता है, तो बिल्कुल आपको 20 का याद रखना है प्यारे बच्चों, ये लगभग जो है ना हो जाएगा आपका किसके बराबर, तो ये होगा 7 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 20 नंबर का। चलिए आगे आंसर बताने से पहले ना कैसे इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, इसका आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है ये सिखा देता हूँ, फिर आगे उत्तर बताऊंगा। साथियों पेपर डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आपको गूगल या फिर क्रोम को ओपन कर लेना, उसके बाद यहाँ पर सर्च बार का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, और जिस चैनल पर भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का ही नाम यहाँ पर सर्च करना है, जो कि चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। अच्छी तरीके से आपको चैनल का नाम देख लेना है प्यारे बच्चों, देख लीजिए मिठुन स्टडी सेंटर, आपको इतना ही सर्च करना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो फर्स्ट में ही जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी पर आना है और आपको क्लिक कर लेना। चलिए फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। आप लोग क्लास 11th में हो तो फटाफट से आपको नीचे आना है और क्लास 11th के सेशन में चले आना है। चलिए इधर इस प्रकार से आएंगे, देखिए यहाँ पर ना क्लास 11th का सेशन है, और फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 11th जनवरी मंथली एग्जाम के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो फर्स्ट ही वाले पर आपको क्या करना है, इसी वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं मासिक परीक्षा 2024 के लिए जो है ना 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से ना आप जनवरी मंथ का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की जो है ना डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ना एग्जाम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिया गया है, इन सभी को पढ़ लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर नीचे आएंगे ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ना हमारे सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक दिया गया है, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर व्हाट्सएप का है, यहाँ टेलीग्राम का है। इससे फायदा क्या होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मार्च महीने में आप लोगों का फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसमें भी मैं आपको हेल्प करने वाला, तो दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जो व्हाट्सएप ग्रुप में ना प्यारे बच्चों फॉलो करने का ऑप्शन देगा, तो जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए आगे बढ़ेंगे तो फाइनली यहाँ पर ना आपको साइंस सब्जेक्ट का भी, हम लोग साइंस का ही देख रहे हैं, तो साइंस सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आर्ट्स का चाहिए तो आप लोग नीचे जा सकते हो, आर्ट्स का चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो, कॉमर्स का चाहिए तो इसके नीचे है तो इसको भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से कॉमर्स का भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जो भी चाहिए अपने अकॉर्डिंग ले लेना। तो हम लोग अभी साइंस का कर रहे हैं, केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का डाउनलोड करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री हमें जैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ केमिस्ट्री का है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे डाउनलोड पे। चलिए इस प्रकार से क्लिक कर लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों जैसे क्लिक करेगा ना आपके मोबाइल में इस प्रकार से इंटरफेस वगैरह अगर कुछ खुलता है, तो आपको क्या करना है, इसको खोल लेना है। लगभग 15 से लेकर के ना 25 सेकेंड तक वेट करना है। इससे ही क्या होगा कि आपका पेज पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाएगा और आराम से आप लोग जो है ना यहाँ पर आंसर वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर रिफ्रेश हो गया हमारा पेज। हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा केमिस्ट्री का जो है ना 100% ओरिजिनल पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट नीचे हम लोगों को चले आना है और यहाँ पर देखिए जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्लास 11th केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव आंसर 2024 जो भी आंसर बता रहा हूँ ना, सारे प्रश्नों को ना मैं यहाँ पर डाल दूंगा, सारों प्रश्नों का उत्तर यहाँ से आकर के आप डाउनलोड कर लेंगे 300 का। थोड़ा सा इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर ना सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कुछ सेकेंड में यहाँ पर जो है ना डाउनलोड अपलोड भी हो जाएगा, आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़। तो प्यारे साथियों मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए भी सिखा दिया तो आराम से कर लेना। चलिए आगे आंसर देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पी उपशेष का में जो है ना ऑर्बिटल की संख्या क्या है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोगों को ना 21 का भी नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 3 के बराबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना आर्गन के विन्यास को प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल 22 का नोट कर लेना प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना अनुचुंबकीय है। तो बिल्कुल 23 का भी आपको याद कर लेना है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि O2 के बराबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए। 24 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो बिल्कुल 24 का भी आपको याद रखना है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा, ठीक है, O2 के बराबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि S8 में बताइए, S8 में S का ऑक्सीजन संख्या क्या है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 25 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है, ये 0 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 है, पूछा जा रहा है कि क्षारीय KMNO4 एथिनील को प्रदर्शित जो है ना
परिवर्तित करता है? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 26 का ऑप्शन आपको डी नोट कर लेना है, ये हो जाएगा इथिलीन ग्लोकाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 27 नंबर की H2O2 की संरचना क्या है? तो बिल्कुल 27 का याद रखना है, ये ऑप्शन भी होगा असनलीय असन, ठीक है ना, क्या पर होगा प्यारे बच्चों? असनत असनल, ठीक है ना, असम तलिया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ रखिए क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया लिथियम किसके साथ जो है ना विकर्ण संबंध को प्रदर्शित करता है? तो बिल्कुल देखिए 28 का ऑप्शन ये होगा मैग्नीशियम। ठीक है, 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो बिल्कुल 29 का भी आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आपका सी के बराबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर ना 30 नंबर है कि भारी जल क्या है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये होगा आपका क्या? तो ये हो जाएगा D2O के बराबर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव का ना बिल्कुल सही उत्तर बता दिया और डाउनलोड करने के लिए भी सिखा दिया हो, तो डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए, आप लोग आराम से देख पाएंगे। ठीक है, और जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।